सदाकत अली अब्बासी साहब से भी जान लेते हैं, पीटीआई से आपका ताल्लुक है। सदाकत अली अब्बासी साहब, क्या कहेंगे आप? ये जो कहा जा रहा था तब्दीली की दावेदार हुकूमत और पीटीआई हुकूमत की जानिब से कि हम करप्शन का खात्मा करेंगे, अभी ये जो जामे तरमीम की जा रही हैं, जो ऑर्डिनेंस का मुसविदा लाया जा रहा है, इस मुसविदे के बाद, इस ऑर्डिनेंस की जो जामे तरमीम है, इनके बाद आपको लगता है कि करप्शन जो है वाकई ख़त्म हो जाएगी? मदिया साहिबा, बहुत शुक्रिया। मैंने सारी डिस्कशन सुनी है, खासकर राजा साहब बड़े एक्सपर्ट हैं नैब के कवानीन पे। लेकिन समझने की बात है कि माजी करीब में जो इतना ज़्यादा नैब को ओवरबर्डन किया गया और नैब की कारकर्दगी पे सवालात उठे, उसकी वजह ये थी कि नैब खाली एक इदारे का करप्शन का काम नहीं कर रहा था, वो जो डोमेन थी FBR की उस पर भी काम कर रहा था। अगर कोई एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है वो भी उसके एरिया में मुदाखलत कर रहा था। कोई जो जिम्मेदारियां FIA की हैं, कोई साइबर क्राइम की हैं, यानी जितने भी करप्शन से रिलेटेड क्राइम थे और जितने डिपार्टमेंट थे वो आपस में गुड मुड हुए थे। और ख़ासकर बिजनेस कम्युनिटी की ये शिकायत थी कि उनको काम करने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, वो पहले FBR को हैंडल कर लेते हैं तो उसके बाद एंटी करप्शन वाले उनके चक्कर लगाते हैं, उनसे बच जाते हैं, तो FIA वाले आते हैं और सबसे बच आए तो नैब का एक टेरर का एक इमेज था जो बिजनेस एक्टिविटी के लिए बड़ा नेगेटिव था। उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स भी ये समझते थे कि उनके डे टू डे जो प्रोसीजरल काम है, अगर वो कोई प्रोसीजरल मिस्टेक भी करते हैं तो उस पर नैब आ जाता है और नैब उनको फिर हरास करता है इस बारे में कि वो उस वजह से प्रोसीजर जो थे, वो जितनी आपकी एक्टिविटी थी, जितना ब्यूरोक्रेट्स का फाइल वर्क था, वो डर के मारे काम नहीं करते थे। लिहाजा हरगिज़ इसका मतलब नहीं है कि करप्शन की छुट्टी दी गई है। इसका मतलब ये है कि एक तो नैब को उसका स्कोप टारगेटेड कर दिया। लेकिन अब्बासी साहब, एक साल बाद ही इस तमाम तर पॉइंट्स जो हैं, तमाम तर निकात जो हैं, एक साल बाद ही आपको क्यों ख्याल आया, आपकी जमात को एक साल बाद ही क्यों ये तरामीम जो है आप लाने जा रहे हैं? पहले क्यों ख्याल नहीं आया? देखें, इस तरह चीज़ें समझ के नए इदारों को खड़ा करके उनको रिफॉर्म के ट्रैक पे डाल के हम प्लान कर रहे हैं कि FBR को पूरा रिफॉर्म किया जा रहा है, FIA को रिफॉर्म किया जा रहा है, जो सूबाई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उसको उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है, जो SCCP का डिपार्टमेंट है, जो दीगर डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने प्राइवेट बिजनेसेस को रेगुलेट करना है, उन सबको अपनी अपनी जगह कैपेसिटी बिल्डिंग करके ये जो करप्शन का नासूर है इसको जड़ से उखाड़ेंगे। नैब को सिर्फ मेगा जो स्कैंडल हैं उनके लिए छोड़ा गया है, जो वो करप्शन के केसेस जिसमें बहुत ताकतवर लोग जो है वो उन पे हाथ डालना मुश्किल होता है और उनकी पूरी एक लॉबी है या पूरा एक माफिया है उसको हैंडल करने के लिए। अदरवाइज छोटे जो क्राइम है या वो जो प्रोसीजरल मिस्टेक्स हैं उनके लिए दीगर डिपार्टमेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग। आमिर अब्बास वो कह रहे हैं कि नैब को मेगा स्कैंडल जो है उनको हैंडल करने के लिए छोड़ा गया है और वही हैंडल करना भी चाहिए। आपको क्या लगता है? अदालतें तो पहले ही से ही मौजूद थी, फिर ये जो नैब जैसा इदारा है 20 साल पहले बनाया गया था, इसको बनाने की क्या जरूरत थी? अगर करप्शन जो है उसको ख़त्म करने के लिए उसके इख्तियारात को महदूद कर दिया जाता है, तरामीम ला दी जाती हैं, तो फिर क्या समझते हैं आप कि पहले भी नहीं था, 20 साल हुए बने हुए, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इन्होंने अच्छी बात की कि मेगा करप्शन के केसेस के लिए तो उसमें वाहिद एक लाइन की तरमीम कर देते कि जैसे इन्होंने की है अभी कि 50 करोड़ से ज़ायद का केस जो सा है वो सिर्फ नैब देखेगा और कोई तरमीम करने की ज़रूरत नहीं थी, वो ऑटोमेटिकली मेगा करप्शन पे चला जाता कि उससे कम का नैब कहीं हाथ ही नहीं डाल सकता था। लेकिन अब मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि अगर आप समझते हैं कि इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ, अभी 2 केसेस ऐसे हैं जो मलिक रियाज के ख़िलाफ़ नैब इंक्वायर कर रही है, एक ये यहाँ पे इस्लामाबाद के करीब है और एक और है, इसी तरीके से और केसेस हैं, वो MDA की ज़मीन कराची में है। अब आप कहते हैं कि अगर किसी सरकारी अफसर ने नेगलिजेंस की है, गलती की है, तो फिर वो जो आहद चीमा है उसका केस भी फारिग हो जाएगा, फवाद हसन फवाद का भी हो जाएगा, तो फिर किस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी होगी, किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी? जितने पेंडिंग केसेस हैं उनको में तो कहीं ना कहीं सरकारी ऑफिसर्स हैं, तो वो तमाम केसेस क्या ख़त्म हो जाएंगे? जो अदालतों में इस वक्त केसेस पड़े हुए हैं उनको भी इन्होंने कहा है कि दूसरी अदालतों में शिफ्ट होगा, तो इससे इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी सिचुएशन कि शायद इन्हें इदराक अभी नहीं समझ आ रही। और वही बात मैं कहूँगा कि अगर जब ये लैप्स कर जाता है 6 माह बाद और ये पार्लियामेंट से अगर पास नहीं होता
तो फिर क्या सिचुएशन, ये सब कुछ तो जीरो हो जाता है ना, रिवर्स हो जाता है। तो फिर नैब की कौन सी सिचुएशन आएगी, फिर क्या होगा इन केसेस का। तो इसमें बेहतर हल तो ये था कि पार्लियामेंट में डिबेट होके पार्लियामेंट से अगर ये पास होता तो दैट वुड हैव बीन अ गुड थिंग। अदरवाइज मुझे नज़र आ रहा है कि आगे चल के ये करप्शन और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस मज़ीद डिस्टर्ब होगा और मज़ीद छूट मिलेगी और रिलैक्सेशन हो जाएगी। करप्शन जिन्होंने करनी है उनको जो खौफ था वो ख़त्म हो जाएगा। कैसर अहमद शेख साहब, ये जो हुकूमत का फैसला है, इस फैसले में क्या आप हुकूमत के साथ हैं? मैं आपको उससे पहले एक बात बता दूं। देखिए, हमारे मुल्क में बड़े मोहतात अंदाजे से पिछले 40 साल में 10% कौमी आमदनी का 10% जो है वो करप्शन, मिस एप्रोप्रिएशन, अंडर इन्वाइसिंग, स्मगलिंग हो रही है। ये खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बात की है और मैंने कई बार अपने प्रोग्रामों में आपके, इस वक्त के मुताबिक तकरीबन सालाना 4500 अरब रुपए का ये काम है, मिस एप्रोप्रिएशन, स्मगलिंग, अंडर इन्वाइसिंग, करप्शन। अच्छा, उसमें से अगर नैब ने 2 सालों में 70 अरब रुपए वसूल किया है तो सालाना 35 अरब रुपए वसूल किए, बाकी 4465 अरब तो वसूल नहीं किया। तो नैब तो फेल हो गई है ये करप्शन को रोकने के लिए। देखिए, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसने कहा है कि एक साल में अगर हमारा मुल्क 108वें नंबर पे पहले था करप्शन में, तो वो 111वें नंबर पे हो गया है इनकी हुकूमत क्या। ये तो आए ही थे ना, करप्शन रोकने के लिए आए थे ना। ये मेरी बात नहीं है, ये तो इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं। और ये अब्बासी साहब आपको कंफर्म करेंगे कि 108 नंबर से हम 111 नंबर पे करप्शन, यानी करप्शन और बढ़ गई है। तो इसका हल सिस्टम से है। देखिए, सिस्टम से हल निकलता है या टेक्नोलॉजी से हल निकलता है। अच्छा, अब आपके सवाल पे मैं आता हूँ। हम ऑर्डिनेंस के फेवर में नहीं हैं, हम फेवर में ये हैं कि कोई भी चीज़ वो डिस्कस हो, पहले स्टैंडिंग कमेटियों में डिस्कस हो, फिर असेंबली में बाकायदा डिबेट हो, और फिर लेकिन ये जो बात है ना, जो बिजनेसमैन पे या जो है ये जो वापस लिए गए हैं ना, ये अगर ये इरादा है वापस लेने का, इसको तो असेंबली पास करेगी। ये बिजनेस इकानमी की बेहतरी के लिए है, ये इससे फ्लोरिश करेगा बिजनेस। देखिए, इस वक्त बिजनेस स्टैंड स्टिल हुआ है। आपकी इकानमी 5.8% तरक्की कर रही थी 2 साल पहले, तो वो हो गई 2.5% तक आ गई वापस। आपके यहाँ जो बड़ी इंडस्ट्री है वो 6% उसकी प्रोडक्शन, ये मेरी फिगर नहीं है सर। बिजनेस कम्युनिटी जो है वो तो खुश है वज़ीर आज़म की आज के स्टेटमेंट के बाद। ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूं। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए ना, एक साल में ये जो फिगर आई है ना कि 80 लाख लोग नए गुर्बत के लकीर के नीचे चले गए, बहुत बड़ी फिगर है। और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है ना, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स गरीब आदमी के लिए वो 20% तक महंगाई चली गई, जो पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट है। ये सारी फिगर स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट। चलिए, सदाकत अली अब्बासी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं ना, उनसे भी जानते हैं। आपके सवाल का जवाब मैं जानना चाहूँ, सदाकत साहब क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि करप्शन का जो हल है ये सिस्टम जो है इससे निकलता है। और ठीक है, बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो कह दिया गया है वो तो बड़ा अच्छा इक़दाम है, लेकिन ये जो तो जामे तरामीम की जा रही हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपके उनके सवाल का क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जो आपका सवाल था कि ये इसको पार्लियामेंट में लाया जाए और इस पे ऑपोजिशन और हुकूमत बैठ के बात करे, मेरा ख्याल है वो भी स्टेज आएगी। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो इस वक्त ऑपोजिशन है उसके जो लीडरशिप है टॉप की, चाहे वो पीपल्स पार्टी की है या PMLN की है, उनके तमाम टॉप की लीडरशिप और उनके घर के तमाम अफराद जो मैटर करते हैं पॉलिटिक्स में, उन सब के अपने ज़ाती केसेस हैं नैब के। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर शहबाज शरीफ साहब बैठ के नैब के कानून पे अगर कौम का राह मुतय्यन करेंगे, जो खुद भी जिन पे के नैब के कई केसेस हैं, उनके बड़े भाई सज़ा याफ्ता हैं, उनके बेटे पे केस है, उनके एक बेटे मुल्क से भागे हुए हैं, उनके भतीजे भागे हुए हैं, मरियम साहिबा जो इनकी नेक्स्ट लीडर है वो भी करप्शन में। दूसरी तरफ बिलावल साहब के वालिद साहब हैं, बिलावल साहब खुद भी नैब ज़दा हैं, उनकी मतलब जो फूफो हैं वो भी हैं। तो आप देखें कि अगर हम किन से बात करें, क्या हम नैब का कानून उन लोगों से बात ठीक करवाएं जो लोग यानी इस पाकिस्तान में पिछले 25 साल में अकॉर्डिंग टू नैब और अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी इदारे मोस्ट करप्ट लोग थे, उनसे हम नैब का कानून ठीक कराएंगे? क्या ये कौम समझती है कि ये तरीका होना चाहिए कि आप उनके हवाले करें? लिहाजा हम समझते हैं कि जो पार्लियामेंट में सेन एलिमेंट्स हैं उनसे बात होगी। हुकूमत के पास बड़ा दबाव है अवाम का कि आपने एंटी करप्शन नैरेटिव पे आप इलेक्शन जीत के आए
आप एहतसाब कर रहे हैं, कमज़ोर एहतसाब की प्रोसिक्यूशन है नैब की, उसकी वजह से हमारे समझ के मुताबिक बड़े बड़े जो एक्यूज हैं या जो क्रिमिनल्स हैं वो छुटते जा रहे हैं। लिहाजा लोगों को उनकी उम्मीद को कायम रखने के लिए कि जिन्होंने तब्दीली के लिए वोट दिया था, और वो तब्दीली ये थी कि पाकिस्तान में बेलाग एहतसाब होगा उन लोगों का जिन्होंने आज ये महंगाई की बात कर रहे हैं, गुर्बत की बात कर रहे हैं, तो जो तरमीम आप लाना चाह रहे हैं उससे बेलॉग एहतसाब होता हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है।